हेलो प्यारे बच्चों, पढ़ाई ओवरलोडेड में आपका स्वागत है। मैं अंजू ओझा आज मैं आपकी पुस्तिका क्षितिज के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी अर्थात काफ़ी गरीबी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। इतनी गरीबी में भी कैप्टन देशभक्ति की भावना रखता है। तो बच्चों, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, मुख्य चौराहे पर उनकी मूर्ति लगी थी। मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था। उसी चश्मे पर पूरी कहानी आधारित है। नेताजी का चश्मा इसके मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, पानवाला, कैप्टन, मोतीलाल, मूर्तिवाला। तो बच्चों, हालदार साहब हैं, वे हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते हैं। वह एक कस्बा है, वह बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी नहीं है। कस्बे में एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, एक छोटा सा बाजार, एक नगर पालिका। ये सारी चीज़ें वहाँ सुविधा के लिए बनी हैं। तो बच्चों, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी टूटे सड़कें बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। उसी कस्बे में एक चौराहा है। चौराहे के बीच नेताजी की मूर्ति रखी गई है, जैसे कि हर चौराहे पर किसी महान पुरुष की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। तो बच्चों, हालदार साहब मूर्ति देखकर सोच रहे हैं कि नगर पालिका ने जल्दबाजी में मूर्ति बनवा कर रख दिए होंगे और चश्मा लगाना भूल गए, या अच्छी मूर्ति बनाने वाले नहीं मिले होंगे, या अच्छी मूर्ति बनवाने में उपलब्ध बजट से ज़्यादा खर्चा होने के कारण अधिकारियों का चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा। समय कम होने पर कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए बच्चों मोतीलाल को यह काम सौंप दिया और महीने भर में मूर्ति बनाकर रख दिया। मूर्ति संगमरमर की थी और देखने में सुंदर भी लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। तो बच्चों, केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखने में अच्छी नहीं लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। बच्चों, चश्मा तो था, लेकिन सामान्य और सचमुच का। हवलदार साहब पहली बार कस्बे से गुजरे तो पान वाले की दुकान पर रुके। पान खाया और ध्यान दिए तो उनके चेहरे पर आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई और हवलदार साहब बोले, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। जीप कस्बा छोड़कर आगे निकल गई, लेकिन हवलदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। तो बच्चों, दूसरी बार हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा है। पहले मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो बच्चों, हवलदार साहब चौंक गए और उन्होंने कहा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई कस्बे से गुजरना, पान खाना, मूर्ति को देखना। एक दिन हवलदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया। पान वाला एक मोटा खुशमिजाज आदमी था, मुंह में हमेशा पान खाता रहता है। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर मन ही मन हंसा, नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला,
कैप्टन करता है। हवलदार साहब पान वाले से कहते हैं, मूर्ति संगमरमर की है लेकिन चश्मा रियल का। ये हर दिन नेताजी का चश्मा कौन बदलता है? पान वाला बताता है, वह कैप्टन है जो चश्मा बदलता है। हवलदार साहब फिर पान वाले से प्रश्न करते हैं, तो पान वाला फिर दूसरा पान तब तक खा चुका होता है, उसे बार बार जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। कैप्टन उधर सामने से आ रहा होता है तो पान वाला कहता है, एक काम करो, आप उसी से पूछ लो और उसका फोटो वोटो कहीं छपवा दो। हवलदार साहब पूछते हैं, चश्मे वाला नेताजी का साथी है या भूतपूर्व कोई सिपाही? तो पान वाले ने कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये सुनकर हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा और उसने सोचा कि ये एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि कैप्टन जैसा भी है उसके मन में नेताजी की मूर्ति के प्रति श्रद्धा भावना है। तो बच्चों, सामने देखते हैं तो हवलदार साहब अवाक रह जाते हैं। वो बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में संदूकची लिए गली गली फेरी लगाता है और एक हाथ में बांस फट्टी लिए जिस पर चश्मा टंगा है। उसकी अपनी दुकान भी नहीं है, वो एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। फिर कैप्टन नेताजी की आंखों में लगा हुआ चश्मा निकालकर दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। वहाँ आने जाने वाले लोगों को मूर्ति पर लगा चश्मा अच्छा लगता है तो कैप्टन नेताजी से क्षमा मांगते हुए वह चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा चश्मा नेताजी की आंखों पर फिट कर देता था। तो बच्चों, इस प्रकार से नेताजी के मूर्ति पर हर बार चश्मा बदलता रहता है। ये देखकर हवलदार साहब खुश हुए और बोले, चलो, पत्थर की मूर्ति यदि कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा तो बदल ही जाता है। ये सोचकर वे चले जाते हैं और खुश होते हैं और सोचते हैं, हमारे देश के लोग कैसे हैं कि लोग जो अपनी जवानी और ज़िंदगी देश पर होम कर देते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों, कुछ दिन के बाद हवलदार साहब कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि बाजार बंद है और सारी दुकानें बंद हैं और नेताजी के आंखों पर चश्मे नहीं हैं। तो हवलदार साहब पान वाले के दुकान पर गए, पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला उदास हो जाता है और रुमाल से अपने आंसू पोंछता है और धीरे से कहता है कि कैप्टन मर गया, चश्मे वाला नहीं रहा। जब हवलदार साहब सुनते हैं तो वे भी दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब इस चौराहे पर नहीं रुकेंगे और पान भी यहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि जो आकर्षण था जिसको देखने के लिए वह रुका करते थे, अब वह नहीं रहा। अगली बार जब कस्बे से गुजरे तो ड्राइवर को पहले से ही बता दिया था कि उस चौराहे पर नहीं रुकना है, काम ज़्यादा है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं और हवलदार साहब ने देखा नेताजी की आंखों पर सरकंडे के चश्मे लगे हैं। वे जोर से चिल्लाए और बोले, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही दौड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और भावुक हो गए।
उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर सरकंडे के चश्मे लगे हैं जो किसी बच्चे ने बनाया था। हवलदार साहब की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा कि हमारे देश के बच्चों में अभी देशभक्ति की भावना जागृत है। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। देशभक्ति कई प्रकार से हो सकती है, जैसे पाठ में कैप्टन चश्मे वाले ने देशभक्ति का अनोखा परिचय दिया है। और बच्चों, जैसा कि हर चौराहे पर महान नेताओं की प्रतिमा लगी रहती है ताकि उनको देख हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान की भावना बनी रहे और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को नाना प्रकार से याद रखा जा सके। तो बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।